नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई नई खुशियां पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, नित उन्नति के पथ पर बढ़ते जाओ, नित उन्नति के पथ पर बढ़ते जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर के। कैसा रहेगा आपका 2024 का नूतन नवीन वर्ष? क्या कुछ है आपकी बड़े परिवर्तन, क्या कुछ है आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी और क्या कुछ है आपके जीवन में बड़ी घटनाएं? इस वीडियो के माध्यम से हम आप बात करेंगे आपके प्रेम संबंध के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके आर्थिक जीवन, आपके प्रेम जीवन, आपके रोजगार जीवन, आपके शारीरिक जीवन इत्यादि आपके सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस उसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना होगा, इसलिए पूरे साल का हाल जानने के लिए थोड़ा आपको समय तो देना ही होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है क्योंकि आपके विशेष मुद्दों पर, आपके सभी विषयों पर हम अहम तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके हम स्वास्थ्य के बारे में। मीन राशि वालों को अगर काफी समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर रही थी, इस वर्ष 26 फरवरी के बाद आपको आपके स्वास्थ्य में मिलेगा अद्भुत लाभ। भगवान शंकर की करें आप विशेष आराधना। मीन राशि वालों, आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं से निजात मिलेगा, लेकिन संभव है तो जितना हो सकता है उतना आप भगवान श्री शंकर की पूजा करें और भगवान शिव जी से अपने स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं के लिए वरदान मांगिए। और वो दानी बड़े हैं, बड़े भोले भाले, बहुत बड़े दानी हैं भगवान शिव जी। आपको स्वास्थ्य का दान श्री ठाकुर जी देंगे, श्री शिव जी देंगे, हमारे भोले बाबा देंगे और आपका जीवन इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा जाएगा। चल रहे आपके लंबे समय से उपचार आपके जीवन में समाप्त होंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के कैरियर के बारे में। कैरियर में मिलेगा मीन राशि वालों को अद्भुत लाभ। बस आलस्य को करना होगा आपको त्याग। आपके जीवन में मिलेगा अद्भुत लाभ, लेकिन करना होगा विश्वास के साथ आपको प्रयास। कब, कैसे और कहां करना है? 3 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक, 18 जून से लेकर के 18 जुलाई तक, 6 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक, 3 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक, ये सब तारीखें आपके लिए बेहतर होंगी। इन सब समयों पर अगर आप अपने करियर में करते हैं विशेष कोई कुछ प्राप्त करने का प्रयास, मिलेगा आपको अद्भुत लाभ। करियर के लिए आपको चिंता नहीं करना है मीन राशि वालों। करियर आपका जो कभी आप नहीं कर पाए, जो कुछ आप कभी भी नहीं कर पाए हैं, वो आपको 2024 में मिलकर ही रहेगा। या आप नोट कर लीजिए। बस आप केवल प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने माता पिता का सम्मान और अपने इष्ट जनों का सम्मान करना होगा। अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना होगा। विश्वास के साथ आपको कर्म करना होगा। मीन राशि वालों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत लाभ आपको मिला है। बस इन चीजों को आपको विशेष तरीके से करना होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के विद्यार्थी जीवन के बारे में। विद्यार्थी जीवन में आपको इस वर्ष थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने अटेंशन, मैं कह सकता हूं कि अपने एकाग्रता को बनाकर रखें। अपने कंसंट्रेशन को आप मेंटेन करते रहें, अपनी एकाग्रता को आप मेंटेन करें। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो निश्चित ही आपको अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करना चाहिए और अपनी एकाग्रता को मैं कह सकता हूं कि अद्भुत तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। एक
संगठित करके आपको अपनी एकाग्रता को किसी एक गोल पर, किसी एक फोकस पर आपको काम करना चाहिए। जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, आप चला रहे हैं फोन, तो भैया सफलता फोन चलाने से नहीं मिलेगी, सफलता आपको पढ़ाई करने से ही मिलेगी। इसलिए आपको पढ़ाई करना ही करना होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के प्रेम संबंध के बारे में। प्रेम संबंध में 2024 में मीन राशि वालों को लंबे समय से अगर आपके प्रेमी चल रहे थे आपसे नाराज, लंबे समय से आपके प्रेमी अगर आपसे नाराज चल रहे थे, निश्चित ही इस वर्ष वो मान जाएंगे। आपके माता पिता अगर आपके प्रेम संबंध को मंजूर नहीं कर रहे थे, आपका प्रेम इंटर कास्ट था या सेम कास्ट था, आपके विवाह के लिए माता पिता की सिग्नेचर आपको नहीं मिल पा रही थी, इस वर्ष आपके माता पिता की मंजूरी आपको मिलेगी और आपका प्रेम संबंध बेहतर होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेम आप किससे कर रहे हैं और विवाह आप किससे करने जा रहे हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर आपने अंधा प्रेम किया होगा तो विवाह भी अंधे तरीके से होगा, फिर वो आपको भी अंधा कर देगा। इसलिए आप आंख खोल करके सारी चीजों को सोच समझ करके आप अपने जीवन में प्रेम विवाह करिए। निश्चित ही मैं तो प्रेम विवाह का सपोर्टर हूं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से प्रेम विवाह की रीति चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों ने तो प्रेम को इतना बुरी तरीके से परोस दिया है समाज के सामने कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि प्रेम कितना बुरा है। मैं तो कहता हूं कि प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम सदा प्रेममेव ही भवेत्। भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री राम जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोए जान निहारा। राम जी को भी प्रेम प्रिय है। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम मित्र बुरा नहीं है, प्रेम पूजनीय है, प्रेम सबको प्रिय है। प्रेम हर जीव चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर वस्तु चाहती है प्रेम। लेकिन सच्चा प्रेम कोई करना नहीं जानता है। सच्चे प्रेम को करके आप विवाह में कन्वर्ट करेंगे, आपका प्रेम विवाह अच्छा चलेगा। किंचित मात्र आपके मन में कोई कपट है, कोई मैं कह सकता हूं कि समस्या है, आपका प्रेम टूट जाएगा। तो इसलिए प्रेम को सोच समझ कर करें। निश्चित ही आपके जीवन में आपको प्रेम लाभ प्राप्त होगा। प्रेम में आपके जीवन में अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के कोर्ट केस, डिवोर्स केस या इत्यादि किसी भी केस के बारे में। केस आपका कोई लंबा चल रहा था, आपका अगर कोई बहुत टाइम से लंबा केस खिंच रहा था, तो इस वर्ष आपके केस में आपको विजयी प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका लंबे समय से चल रहा केस खत्म होगा। आपको न्याय मिलने में जो चल रही समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। भगवान की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से आपको न्याय मिलेगा। लेकिन एक उपाय करना होगा। इस पूरे वर्ष बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी महाराज के आपको मंदिर में जाना चाहिए। उनको तुलसी की माला तथा हल्दी की माला तथा सरसों का। मीन राशि वालों को इस वर्ष पारिवारिक जीवन का भी अद्भुत लाभ प्रदान होगा। परमात्मा की परम कृपा होगी तो पारिवारिक जीवन में आपको बहुत सुंदर, मैं कह सकता हूं कि लाभ प्रदान होगा। परिवार आपका सपोर्ट करेगा। सामाजिक क्षति से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। निश्चित ही भगवान की कृपा होगी। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी बातें आप पर रिलेट कर रही हैं। और आपका इतना स्नेह और प्रेम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।